तो जितने भी शरीफ लोग हैं ये वीडियो को देखने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ पर एक बंदे को हम गांड मारने वाले हैं। सही है, सीधा सीधा। देखो, मुझे कुछ छुप के बोलना नहीं आता, जहाँ तक आपने देखा होगा मेरे खुद के ओन चैनल में परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट में। सही है, मिस्टेक्स। तो स्टार्ट करते हैं मिस्टेक से। देखिए, मिस्टेक किससे नहीं होता, मिस्टेक किससे नहीं होता, मिस्टेक सारे ह्यूमन बीइंग से होता है, लेकिन कभी कभी मशीन भी गलती कर देती है कि नहीं। इसका मतलब क्या, अगर मिस्टेक किया तो क्या आपको बहुत ज़्यादा ये करना चाहिए, फोर्स करना चाहिए, मार देना चाहिए? नहीं, उसको बताना चाहिए कि भाई तेरे से ये मिस्टेक हुआ है, तू इसको और अच्छी तरीके से करेगा तो और सही रहेगा। लेकिन बहुत सारे लोग चूतिया होते हैं। सही है, ये लैंग्वेज मैंने कहाँ से उठाया वो भी मैं आपको बोलूँगा, चूतिया मैं क्यों बोल रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो कल मैंने एक फ्यूचर ग्रुप के बारे में वीडियो बनाया था, फ्यूचर ग्रुप के बारे में। सही है, और इस वीडियो में मैंने बोला था कि भाई फ्यूचर ग्रुप देखिए जीतता है, मतलब कि अंबानी की ओर आ रहा है। लेकिन फ्यूचर ग्रुप ने एक गलती की थी, उसने ये एक्सेप्ट करने की कोशिश की थी कि भाई फ्यूचर ग्रुप ने ऐसे बोला कि मैंने खुद अगर अमेजोन के साथ डील किया है तो ये मेरे लिए, मैंने लॉ को वायलेटेड किया है, मतलब जो भी कानून है उसको मैंने ये किया, वायलेटेड किया है। तो वही चीज़ मैंने इस वीडियो में बताया। सही है, और वो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। और ये रहा प्रूफ जो मैंने बताया था, इस वीडियो में मैंने बताया था। सही है, ये वीडियो में मैंने बताया था, और क्या लिखा है वो मैं खुद आपको दिखा दूंगा, पता चल रहा है कि नहीं। तो ये रहा, आपको मैंने वीडियो बड़ा कर दिया, यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा ब्लर है, थोड़ा ब्लर है, लेकिन यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। इफ़, यहाँ देख सकते हैं, इफ़ आई हैव ए रिलेशनशिप विथ अमेजोन, अगर अमेजोन के साथ रिलेशनशिप है तो आई हैव वायलेटेड द लॉ, फ्यूचर ग्रुप सेस, फ्यूचर रिटेल सेस। सही है, तो फ्यूचर रिटेल ने ये खुद कहा है, वही चीज़ मैंने यहाँ पर बताई थी इस वीडियो में। तो उसी टाइम एक बंदे ने कमेंट किया, जिस वीडियो में मैंने कल बताया कि भाई अमेजोन ने ऐसा बोला था, बाकी सब सही है, लेकिन फ्यूचर ग्रुप को ऐसा नहीं करना चाहिए रिलायंस के साथ, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप तो डूबेगा ही डूबेगा, लेकिन रिलायंस को भी नुकसान होगा फ्यूचर ग्रुप के साथ। सही है, क्योंकि डील हुआ। तो वहाँ पर एक बंदे ने कॉमेंट किया जिसका नाम है GD अम्यूजमेंट, समझ रहे हो ना। GD अम्यूजमेंट का मतलब होता है गांड दबा के मस्ती करना। और यहाँ पर चूतिया, इसने सबसे पहला वर्ड इस्तेमाल किया है, चूतिया। देखते हैं भाई इसका, अब देखिए और आगे क्या बताया गया कि कभी नहीं कहा फ्यूचर ग्रुप ने कि उसने गलती किया है अमेजोन के साथ, कभी नहीं कहा। मैंने दिखाया ना आपको, तो मैंने जो दिखाया था वही बताया था। लेकिन कभी कभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हर बार यूट्यूबर से ही गलती होती है, कभी कभी कमेंट करने वाले से भी गलती हो जाती है। और इसी गलती के वजह से बहुत सारे यूट्यूबर्स को अपना कमेंट बंद करना पड़ता है। हालांकि मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था, सही है, कि जिनके मान लीजिए 15,000 सब्सक्राइबर हैं, 18,000 सब्सक्राइबर हैं, 10,000 सब्सक्राइबर है, वो बंदे खुद अपना कमेंट बॉक्स को हाइड करके रखते हैं। क्योंकि भाई वो क्या होते हैं, स्टार्टअप है, नए लोग हैं, नए बंदे हैं, मार्केट में आए हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग गाली देते हैं, इसकी माँ की चूद, मादर चोद। जब गलती करता है तो उसको बता सकता है ना कि भाई उसने गलती की है, ऐसा नहीं होता। लेकिन डायरेक्ट गाली से बात करना, ये कहाँ की लैंग्वेज है भाई, कहाँ की लैंग्वेज है। और जब तक उसको उसी के लैंग्वेज में नहीं समझाओगे ना, तब तक मुझे लगता है कि समझ में नहीं आने वाला। सही है, तो फिर मैंने इसको रिप्लाई दिया कि रुक तेरा चूतिया निकालता हूँ। फिर इसने क्या बोला कि चल बे, यहाँ देख सकते हैं, रुका हूँ चूतिया करके। सही है, तो फिर इसने दूसरी बार भी चूतिया बोला। पता है ये चूतिया का मतलब क्या होता है, समझ रहे हो ना। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर वक्त बोलते हैं हट बे चूतिया, भाग बे चूतिया, वो बे चूतिया, ऐसा बे चूतिया, कभी कभी अपने बाप को भी चूतिया, है कि नहीं। जब ये खुद ही चूतिया बोल रहा है तो इसका बाप तो महा चूतिया होगा ना। क्योंकि भाई समझ रहे हो ना, जब एक शेर अपने आप को शेर समझता है, बहुत ताकतवर समझता है, लेकिन उसका बाप सवा शेर होता है, तो ये चूतिया, तो इसका बाप समझ रहे हो ना, महा चूतिया होगा। अब उसके बाद इस बंदे ने टॉपिक चेंज किया। टॉपिक क्या चेंज किया, यहाँ पर बोल रहा है कि इंग्लिश तो तुझे समझ में आती नहीं। और जैसे कि मैं बोलता हूँ, वो जैसे सेंटो फ्रेश का एक जो ऐड आता था ना, जिब लपलपाई करके, वो बोल रहा है वैसे तो बोलता है। ऐसे ही है, वैसे तो बोलता है। चलो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत 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 बड़े बड़े एक्टर्स को भी इंग्लिश नहीं आती है, और बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स को भी इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन वो तेरे पास नहीं आ रहे हैं, समझ रहा है ना, वो तेरे पास नहीं आ रहे हैं। तू जा रहा है अंग्रेज की थूक चाटने, समझ रहे ना, तू जा रहा है। अब भाई तुझे चाटने की आदत है तो कहीं पर भी जा सकता, कहीं पर भी जा सकता है कि नहीं। और 100 में से यहाँ देख सकते हैं एक स्टॉक चलता है, उसको लेकर, मतलब उसी को लेकर बार बार बोलते रहता है। भाई अपना पोर्टफोलियो दिखा दूंगा ना तो रातों रात हार्ट अटैक आ जाएगा। मादरचोद, तू 1-2% के लिए मार्केट में मरता है, मैं 5000% के लिए मार्केट में मरता हूँ। तेरे मेरे बीच में यही फ़र्क है, समझ रहा ना, तेरे मेरे बीच में बस वही फ़र्क है। उसके बाद मैंने बोला भाई तेरे ऊपर तो सेकंड वीडियो कल आएगा, क्योंकि तेरे जैसे बंदे को जरूर ऐसा रिप्लाई देना जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है और आपको पता नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं, मैंने खुद एक यूट्यूबर से बात किया था,
मैंने पूछा भाई तू अपना कमेंट बॉक्स को ऑफ क्यों रखता है। देखिए बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स को ऑफ कर देते हैं पूरी तरीके से, बहुत सारे लोग हाइड कर देते हैं, मतलब आप केवल कमेंट कर सकते हो लेकिन कोई देख नहीं सकता। उसका मतलब भी वही होता है कि भाई तूने ऑफ कर दिया, और कुछ भी नहीं होता। सही है, आपको पता नहीं है जो छोटे यूट्यूबर है ना वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। भाई डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है ना जहाँ से इंसान को निकलना बहुत मुश्किल होता है। सुशांत राजपूत कैसे मारा, बहुत सारे लोग बोलते हैं डिप्रेशन से मारा, है कि नहीं है। तो तेरी गांड में क्यों खुजली हो रही है भाई। अगर इसने गलत बताया है तो वीडियो को डिसलाइक कर, सब्सक्राइब मत कर। अगर तुझे लगता है कि ये बंदा गलत है तो इसको सब्सक्राइब मत कर, इसका वीडियो मत देख। लेकिन किसी को डिप्रेशन में लाना भाई गलत है। कल को सुशांत राजपूत सुसाइड किया, कल को कोई और करेगा, क्या तुझे मतलब फर्क क्या पड़ता है भाई। तुझे पता नहीं है डिप्रेशन का मतलब होता है सुसाइड। बहुत सारे लोग कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, तो क्या जरूरत है। अगर किसी ने गलती की भाई उसको सही से समझा भी तो सकते हैं। अगर समझाने का वक्त नहीं है तो बोल तो सकते हैं ना कि भाई तू सही नहीं, मैं तुझे सब्सक्राइब नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं मतलब है। लेकिन नहीं, बहुत सारे लोगों की तो गांड में चनूने काट रहे होते हैं। फिर से मैंने उसको जब बोला कि भाई तेरे लिए मैं वीडियो जरूर लाऊंगा, तू टेंशन मत ले, तो क्या बोल रहा, लॉर्डू अभिषेक। पता है एक बंदे ने, एक बाप था उसका, बोला कि भाई खाना दे। सही है, तो जब उसका खाना दे रहा था ना उसका बाप, तो ला के दिया, तो वो क्या कर रहा था, पबजी खेल रहा था। ये रियल स्टोरी है, पबजी खेल रहा था। उसका बाप उसको खाना दे के लिया, तो बोलता है बेटा खा ले। तो वो बेटा तो पबजी में बहुत ज़्यादा बिजी है, आप तो पता है वो कि पबजी का नशा कितना हाई लेवल का था। सही है ना। तो वो बेटा बोलता है, बेटा मतलब पूरा मगन था पबजी में, बोलता है हट बे लौड़ा नहीं खाऊंगा। अबे उसने लौड़ा खाने नहीं बोला, खाना खाने को बोला, समझ रहे हो ना। फिर उसका बाप बोलता है भाई टेबल पे रख देता हूँ, वहाँ से ले लेना। अबे लौड़ा मुंह में ला के डाल, मुंह मिला के डाल, लौड़ा मुंह मिला के डाल। तो उसी तरीके से कभी यही लोग होते हैं जो हर वक्त लौड़ा खाना खाया, हडबे लौड़ा, चलबे लौड़ा, वहाँ चलबे लौड़ा, बस यही सब चीज़ इनको आती है, यही सब चीज़ इनको आती है। लेकिन इतना याद रखना कि मैं अपना कमेंट बॉक्स हाइड नहीं करने वाला, और जिस तरीके से सामने वाला बिहेव करेगा उससे दुगनी तरीके से इधर भी बिहेव करेगा। देखते हैं, और नेक्स्ट कमेंट आता है तो फिर देख लेते हैं, पता चल जाएगा। और भाई जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं, मैं उनसे इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जब भी किसी की गलती को देख रहे हैं कि भाई वो बंदा सामने गलती कर रहा है, तो प्लीज़ उसको सुधारने के लिए बोलिए कि भाई तू ऐसे गलत कर रहा है। अगर तू इस तरीके से करेगा ना तो और अच्छी तरीके से हो पाएगा। लेकिन उसको डिप्रेशन में मत डालिए, उसको डिस्करेज मत करिए। भाई उसने वो मेहनत कर रहा, समझ रहे हो ना। खुद तो देखिए बहुत सारे लोग तो कोशिश भी नहीं करते, लेकिन कोई बंदा कोशिश तो कर रहा है ना, अपने पाँव पर खड़ा होना चाहता है। लेकिन क्यों यार हम उसके साथ गलत तरीके से व्यवहार करते हैं, क्यों ऐसा क्यों होता है। तो इसीलिए जब भी आपके भी तो घर में बच्चे हैं ना, घर में बच्चे हैं, सामने वाले होते हैं, कोई छोटे होते हैं, पड़ोस के होते हैं, कोई कलीग्स होता है, कुछ भी होते हैं, तो हम उसको गाली देते हैं क्या, प्यार से समझाते हैं ना कि बेटा ऐसे मत करो, वैसे करो, अच्छा होगा, है कि नहीं है। तो कभी भी अगर आप देख रहे हो कि कोई किसी भी तरीके से गलती कर रहा है, यहाँ तक कि हमारे टीचर्स भी हमें बताते हैं भाई किस तरीके से करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो आप भी सामने वाले को बताओ। लेकिन कभी किसी को गलत तरीके से मत बताना, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं है कि बार बार यूट्यूबर ही गलती करता है, कभी कभी कमेंट करने वाला भी गलती कर देता है। तो इतना याद रखिएगा, अपने आप में गलती ढूंढिए, कभी किसी और के अंदर गलती ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा।